दोस्तों पता है हमारी वीडियोस गलत ऑडियंस के पास कैसे पहुंच जाती है। हम एक अच्छे कंटेंट पे वीडियोस बनाते हैं लेकिन हमारी किसी और गलत ऑडियंस वालों के पास हमारी वीडियोस पहुंच जाती है। लेकिन हमारी वीडियोस का 10-20 व्यूज़ आने के बाद वीडियो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। उसके वीडियोस का CTR डाउन हो जाता है। इम्प्रेशन खुद यूट्यूब भेजता है। एक वीडियोस पे न्यू यूट्यूबर है या ओल्ड यूट्यूबर है या बिग यूट्यूबर्स है, जो भी हैं उनको इम्प्रेशन यूट्यूब खुद उठा के भेजता है। 1000, 2000, 3000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख तक इम्प्रेशन भेजता है। उसके बाद जब उस पर अगर गलत ऑडियंस आएगी तो आपके यूट्यूब खुद देखेगा कि इसका मसला क्या है, इसकी वीडियोस को लोग स्किप करके जा रहे हैं, उसको कोई क्लिक नहीं कर रहा। जब वो देखेगा तो आपको इम्प्रेशन भेजना बंद कर देगा और आपका CTR डाउन हो जाएगा। आज आपको बताने वाला हूं कि हमारी वीडियोस का CTR क्यों डाउन हो जाता है और किस वजह से जाता है, हमारी कौन सी मिस्टेकें हैं जिस वजह से हमारा CTR डाउन हो जाता है। हमारी वीडियोस पर 10-20 व्यूज़ आने के बाद हमारी वीडियो स्टॉप हो जाती है, उसके बाद हमारी वीडियोस आगे तक नहीं जाती। उसके बाद हमारी वीडियोस के जो ग्राफ हैं, आज आपको बताऊंगा, अपनी वीडियो से एक दिखाता हूं कि इस वीडियोस का जो मेरी वीडियोस का एक ग्राफ है वो आपको दिखाता हूं किस तरह करना है। आपने इस तरह सारा आज आपको डिटेल के साथ दिखाऊंगा, अपनी स्क्रीन की साइड पे दिखाऊंगा कैसा आपका CTR डाउन होता है। उसके बाद गलत ऑडियंस के पास आपकी वीडियोस पहुंच जाती है और हमारी वीडियोस 10-20 व्यूज़ आने के बाद हमारी वीडियो स्टॉप हो जाती है। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों आज आपको बहुत ही डिटेल के साथ बताने वाला, हमारी काफ़ी अपने चैनल्स पर काफ़ी मिस्टेकें हैं जो हमारी 10-20 व्यूज़ आने के बाद हमारी वीडियो स्टॉप हो जाती है। सही ऑडियंस के पास जो हम एक कैटेगरी है, या हमारी ये कि टैग की, मेरी एक कैटेगरी है टैग की, तो मेरी टैग के रिलेटेड मैं चाहता हूं कि उन तक मेरी वीडियोस पहुंचे। लेकिन हमारी वीडियोस जो है ना वो किसी व्लॉगर या गेमिंग वाले के पास पहुंच जाती है या कोई भी कुकिंग वाला उसके पास पहुंचती है, तो वो हमारी ऑडियंस नहीं है, वो किसी और कैटेगरी की ऑडियंस है। हमारी वीडियोस उधर तक पहुंचती है, वो हमारी वीडियोस को देखते हैं, स्किप करके चले जाते हैं, क्योंकि हमारी कुकिंग या व्लॉगर या इस तरह की उनकी कैटेगरी के मुताबिक तो हमारी वीडियोस नहीं होती है। लेकिन जब हमारी गलत ऑडियंस के पास हमारी वीडियो जाती है, हमारी वीडियोस का CTR डाउन हो जाता है। जब CTR डाउन होता है तो यूट्यूब खुद देखता है कि भाई इसके CTR डाउन होना, लोग इसको क्यों नहीं क्लिक क्यों नहीं कर रहे, क्या गलती क्या है। क्योंकि हमारी एक काफ़ी मिस्टेकें हैं जो आपको दिखाऊंगा, अपनी साइड स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और अपनी सबसे पहले एक डेमो देता हूं अपनी वीडियोस का। ये साइड पे देख सकते हैं मेरी कैसे इस वीडियोस को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद ये ग्राफ देख सकते हैं कि ये मेरा ग्राफ CTR 1.2, 2.2 है, ये डाउन हो गया है क्योंकि CTR डाउन हो गया है। मेरी गलत ऑडियंस के पास मेरी वीडियोस पहुंची है। तो मेरा इसमें क्या कमी क्या है मेरी वीडियोस में, मैं जाके अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके अपनी इस वीडियोस को सेटअप करता हूं कि कौन सी मिस्टेक है जिस वजह से मेरी वीडियोस ऑडियंस है उन तक वीडियोस क्यों नहीं पहुंच रही है। तो मैं अपने आप को दिखाता हूं कि कैसे करना है। आपने भी ऐसे करना, अगर आप भी ऐसी मिस्टेकें कर रहे हैं तो इन मिस्टेकों को कवर करना है। कैसे कवर करना है दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में हमने studio.youtube.com लिख के हम टाइप करके ओपन होकर डैशबोर्ड जब हमारे साथ इस तरह का PC बन के आ जाएगा तो नीचे देख सकते हैं इस तरह का सामने मौजूद है, ये एरो वाला निशान देख सकते हैं कि इस दो नीचे आपको सेटिंग नजर आ रही है। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ये देख सकते हैं अपलोड डिफॉल्ट आ जाएगा। अपलोड डिफॉल्ट आ जाएगा, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आगे थोड़ा सा करें, ये एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग को करेंगे तो देखें आपके सामने कैटेगरी आएगी कि कौन से चैनल्स पर, यानी कि कौन कैटेगरी से आप वीडियोस बनाते हैं। गेमिंग पे वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद आप कुकिंग पे बनाते हैं, या आप पेट्स पे बनाते हैं यानी कि एनिमल्स पे बनाते हैं, या आप व्लॉगर हैं, या आप कोई भी कैटेगरीज हैं, एंटरटेनमेंट के हैं। आपने वही, जिस तरह मेरी एक टैग की कैटेगरी है तो मैंने अपना कैटेगरी उस टैग के रिलेटेड अपनी सेलेक्ट करनी है। आपने भी ऐसे ही करनी है, क्योंकि हमारी गलत ऑडियंस के हमारी वीडियोस पहुंचती है, इसलिए सही ऑडियंस के पास हमारी वीडियोस नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारा कैटेगरी सेलेक्ट सही नहीं होती। हमारी जब ऑडियंस पर अच्छे हैं, अपनी ऑडियंस को अपने चैनल्स के रिलेटेड करना है कि हमारा जिस कैटेगरी के चैनल्स है उसके रिलेटेड हमने अपनी सही तरीके के ऑडियंस को तक हमारी वीडियोस पहुंचानी है। तो दोस्तों यही करना है हमने। किस तरह, हमने सबसे पहले इसको करना है, इस अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद सेव कर देना। सेव करने के बाद फिर हमने चला जाना YT स्टूडियो में। YT स्टूडियो में जाने के बाद उस तरह हमने वीडियो अपलोड करने से पहले हमने क्या करना है दोस्तों, बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, बड़े यूट्यूबर्स के हैशटैग लगा देना। जिस तरह मेरे ये मनोज देव है, या क्रिएटर सर्च है, या जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, या हमारे पाकिस्तानी तनवीर भाई हैं, उसके बाद शफीक जाफरी साहब हैं, उसके बाद इसरार छीना हैं, ये काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स हैं। आप उनका हैशटैग लगा दें। हैशटैग का क्या बेनिफिट मिलेगा, हैशटैग का बेनिफिट ये मिलेगा दोस्तों कि आपकी जो वीडियोस है ना, अगर आपके जिस टैग के रिलेटेड है, या आप गेमिंग पे बनाते हैं, एंटरटेनमेंट, किसी भी कुकिंग के रिलेटेड है, जो बड़े आपके
कैटेगरी के यूट्यूबर्स हैं उनके आपने हैशटैग लगाने के बाद आपकी वीडियोस उनकी ऑडियंस तक पहुंचेगी। जो बड़े यूट्यूबर्स हैं ना उनकी सजेस्टिंग में आपकी वीडियोस जाएगी, आपके कैटेगरी के जो सिलेक्ट वो आपकी वीडियोस को क्लिक करेंगे, बार बार वो इंप्रेशन यूट्यूब भेजेगा, जब भेजेगा उनके सामने इस तरह आएगा तो आपकी वीडियोस वो फौरन क्लिक करेंगे। अच्छे कंटेंट हुआ, आपकी वीडियोस में कुछ दम हुआ तो आपकी वीडियोस को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपके सब्सक्राइबर बन जाएंगे और आपकी वीडियोस का इंतजार करें। ये थी गलतियां जो हम मिस्टेकें करते हैं और हम इन पे ध्यान नहीं देते। गलत ऑडियंस के पास हमारी वीडियोस पहुंच जाती है, 10-20 व्यूज आने के बाद हमारी वीडियोस रुक जाती है, CTR डाउन हो जाता है। इसी वजह से यूट्यूब इंप्रेशन भेजना बंद कर देता है कि कोई इसको क्लिक नहीं कर रहा। ये हमारी मिस्टेक हैं। ये जाके सेटिंग आप कर लें, उसके बाद ये सेटिंग करने के बाद हैशटैग लगाएं, उसके बाद आपने थंबनेल चेंज कर देना है। थंबनेल चेंज करने के बाद आपने जो टाइटल है वो भी चेंज कर देना है, डिस्क्रिप्शन टाइटल आपने चेंज कर देना है, कीवर्ड्स भी आपने चेंज कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि आप टाइटल में देते हैं, टाइटल में देने के बाद फिर आप डिस्क्रिप्शन में वही देते हैं सेम टू सेम। उसके बाद आपने कीवर्ड्स में जाके जो आपकी 2 लाइनें होती हैं, फिगर 60-70 फिगर के जो आपके लफ्ज़ होते हैं टाइटल के होते हैं, डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, फिर आपने कीवर्ड्स में वही डालने हैं। वो तीनों चीज़ों पे एडजस्टमेंट करने के बाद आपने अच्छा सा थंबनेल इस तरह का प्रोवाइड कर लेना है। बनाने के बाद फिर आपने देखना है कि इस तरह आपकी वीडियोस पब्लिक कर देनी है। पब्लिक करने के बाद आपकी वीडियोस का CTR भी बढ़ जाएगा, आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे और आपकी वीडियोस वायरल होगी। आपको वीडियोस हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। तब तक के लिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।